आपन खबरिया के तोड़ में प्रणाम। हर हर महादेव। ए घड़ी हम लोग जुड़ल है, जैसन कि आप सब जाने लन। ए घड़ी अगर जुड़ल जाला तो होला बड़ खबर। और आज का बड़ खबर जो ना वो लोकसभा चुनाव से भी जुड़ल है और मान सम्मान स्वाभिमान से भी जुड़ल है, आन मान शान से भी जुड़ल है। अब आप सोचिए ही कैसे। तो बता दें कि करणी सेना जैसन कि राजस्थान में और पश्चिमी यूपी में ओहर के पश्चिम के पूरा इलाके में लगातार उनके जब मान सम्मान और स्वाभिमान का बात आई तो खुल के जोन बा जे बीजेपी के खातिर तन मन धन से लगल रहलन सब लोग, वो लोग खुल के उनके विरोध में आ गईलन और बड़ बड़ महासभा जिनमें लाखन लाख मतलब 5-5 लाख राजपूत जुट के खुल के शपथ खैलन कि अब हम लोग बीजेपी के वोट ना दिहल जाए। और भइल भी कुछ ऐसा है जो सुने में आवत था। फिलहाल आज जो बड़ खबर होता वो तनी ज्यादा बड़ खबर है, कहे कि पूर्वांचल में भी ओइजा के पश्चिम से चलल जोन बा झोंका पूर्वांचल में भी आ गया है और पूर्वांचल में भी राजपूत जौन राजपूत समाज जौन वो बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक देले हो। हम लोगन के संगे ए मामले में चर्चा करे खातिर 1 to 1 करे खातिर जुड़ल होवन राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी, स्वागत हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, दर्शकों को बता दी, राकेश जी प्रदेश अध्यक्ष होवन करणी सेना का उत्तर प्रदेश का। और इनसे पूछल जाए आखिर काहे नाराज होवन। और वह जो न राजा भैया भी जोन बा बीजेपी से तनी का जोन बा नाराज दिखाई पड़त होवन। तो कुल मिला के जोन बा स्थिति तनी पलट गई लो बीजेपी खातिर। बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ देर में जुटिया, लेकिन फिलहाल हम 1 to 1 करा चाहते हैं सीधे राकेश सिंह रघुवंशी जी से हमारा कुछ प्रश्न है ओके जानल चाहते हैं और समझल चाहते हैं कि काहे आखिर जोन बा किसियालवन। फिलहाल दर्शक भी कहे जुड़ल लोगन, संदीप सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, शरद जी, आनंद जी, अमित सिंह जी, आकाश सिंह जी, आप सब लोगों का स्वागत है जय जुड़ल। राकेश जी, आखिर काहे आप लोगन तो जोन बा एकदम बीजेपी मतलब बीजेपी मोदी लगातार चलत रहा पिछले 12 साल से, अचानक का भेल काहे इतना खिसिया भेल आज? अमितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अचानक से कुछ नहीं हुआ है, ये बीजेपी की एक साजिश है, बीजेपी आरएसएस की एक साजिश है। और ये शुरुआत जो हुई है ये गुजरात से शुरुआत हुई है कहने के लिए, लेकिन ये पिछले कई सालों से क्षत्रिय समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में आपने देखा कि कुछ समय पहले जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उनके एक मित्र हैं, उनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला। आए पुरुषोत्तम रुपाला, जब मोदी जी गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री थे तो मोदी जी अपने मित्र को 3 बार मंत्री बनाए थे। और जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो रुपाला जी को लेकर दिल्ली अपने मित्र को फिर वहां कैबिनेट मंत्री बना दिए। अभी कुछ समय पहले ये जो पुरुषोत्तम रुपाला ने एक 20-25 मिनट का स्पीच में विधिवत एक प्लानिंग के तहत क्षत्रिय समाज की माताओं बहनों को गाली दिया, अभद्र टिप्पणी किया। और ये कोई छोटी मोटी टिप्पणी नहीं की थी, एक बड़ी टिप्पणी की थी, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। और वो भाषा ये धीरे धीरे पूरे क्षत्रिय समाज में, और भी जो लोग क्षत्रिय समाज को उनके शौर्य को जानते हैं, उनको वीर कौम है, देश के लिए उन्होंने लड़ा है, वो सारे लोग नाराज हुए। और नाराज हुए तो पहले शुरुआत यही हुई कि भाई पुरुषोत्तम रुपाला ने जो कहा है वह गलत कहा है, उसको माफी मांगनी चाहिए। उसने माफी भी मांगा, बहुत लेट मांगा। उसके पहले ये हुआ कि इसका टिकट काट, प्रधानमंत्री जी का मित्र है, इसने अभद्र टिप्पणी की, इसकी टिकट काट दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों में जू तक नहीं गया, क्योंकि ये गाली तो कोई मोदी समाज को गाली तो दिया नहीं था, ये क्षत्रियों की माताओं बहनों को गाली दिया था, जिन माताओं बहनों ने अपने इज्जत, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए अग्नि स्नान किया, उनको इन्होंने गाली दिया था। और का पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट नहीं काटा, और टिकट नहीं काटा बल्कि उसका सम्मान किया और बड़े बड़े चेहरे जाकर के वहां पे उनके नामांकन में गए। वहां से एक आंदोलन शुरू हुआ
और आंदोलन एक जगह करीब 5 से 10 लाख छत्री छत्राणियां इकट्ठा हुई। और आपने वहां भी देखा होगा कि वहां पर हमारे राजपूत समाज के जो बड़े चेहरे हैं, लोग हैं, जो अपनी बात रख रहे थे, उनकी पगड़ियों को उछाल करके फेंका गया। हमारी जो पगड़ी है, हमारा जो शौर्य है, उस पगड़ी को उछाल करके फेंका गया। ये मोदी जी के मित्र के विरोध की वजह से हुआ। लेकिन वहां पे सरकार के किसी नुमाइंदे ने या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता ने नहीं कहा कि यह चीज गलत हुआ, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां से ये शुरुआत होती है और वो धीरे 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 ये आक्रोश बढ़ता जाता है। लेकिन आक्रोश हमारा मोदी जी के जूतों के नीचे, अमित शाह जी के जूतों के नीचे हमारा आक्रोश है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्षत्रियों की माताओं बहनों को गाली दी गई है। और वहां के बाद ये धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी तो पूरे भारत के क्षत्रिय नाराज हुए, विदेश में जो क्षत्रिय हैं वो भी नाराज हुए। और ये आग धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती आ गई उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में सहारनपुर में पहले क्षत्रियों की महापंचायत हुई। और महापंचायत में जितने भी हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बहन है, सभी ने बैठ करके बात किया कि जब इस देश में हम क्षत्रियों ने बलिदान दिया है, हम लोगों ने तोप के सामने तलवार से लड़े हैं, हमने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, राष्ट्र के लिए। हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन हो सकता है? हमारे लिए तो भारत से बड़ा कोई चीज है ही नहीं, हम तो आगे पीछे कुछ सोचते ही नहीं। ऐसे लोगों ने, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इतनी गाली गलौज हो रही, हमारी माताओं बहनों को गाली दिया जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। तो वैसे देश में ऐसे भारतीय जनता पार्टी का क्या करना है? उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया और बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चला कि अब कमल का फूल हमारी भूल, जो हमारी माताओं बहनों की, हमारी क्षत्रियों की इज्जत नहीं करेगा, उसके साथ हम नहीं रहेंगे। वहां सहारनपुर से शुरू हुआ और सहारनपुर से लेकर के आज पूरे मध्यांचल में, बुंदेलखंड में और इस समय पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज आक्रोशित है, क्रोधित है। और हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जिन क्षत्रियों की अस्मिता, जिनका मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा होगा, वो अब की बार कमल के फूल वोट नहीं देंगे। और ये धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता जा रहा है। जी, एक चीज हम जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप लोग कहाँ कहाँ मतलब प्रचार में, चुनाव प्रचार में भी आप लोग जो भागीदारी करत हुए, क्योंकि गुस्सा जो धरातल पे भी दिखाई पड़त हो, जो ओजा पश्चिमी यूपी में देख लीजिए और राजस्थान और गुजरात साइड में जो देख लीजिए, ओजा खुल के क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज जो विरोध में आ गया चुनाव के दौरान। देखा अमितेश जी, ये प्रचार प्रसार नहीं है। हम लोग हमेशा बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, बीजेपी के वोट के लिए हमेशा शुरू से लेके आखिरी तक बीजेपी को। लेकिन बीजेपी मतलब हमन के ठाकुरन के जूता के नीचे रख दिले। मतलब ठाकुर मतलब कुछ ना, ठाकुर मतलब वोट 14% से ज्यादा ठाकुरन के ये जूता के नीचे रख करके इनके साथ लगातार षड्यंत्र करत हुआ। और पूर्वांचल ही नहीं, कहीं भी हमन जो कोनो बिरादर के नाम पर कि मतलब कि ठाकुर चुनाव लड़त हुआ, वो फलनवा लड़त हुआ, उससे मतलब ना। हमन सीधे बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं सीधे सीधे नाम लेना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, ये जो शीर्ष नेतृत्व है, यही दो लोग बीजेपी को चला रहे हैं। बाकी मुरली मनोहर जोशी गायब हो गए, आपके जो है लाल कृष्ण आडवाणी गायब हो गए, राजनाथ सिंह जी का क्या कद है आप समझ लीजिए, जेपी नड्डा जी का क्या कद है आप समझ लीजिए। जेपी नड्डा जी का कद तो बड़ा है, आप नितिन गडकरी जी का कद देख लीजिए। ये जितने वरिष्ठ नेता हैं, ये सबका केवल इस भारतीय जनता पार्टी में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनता पार्टी का नींव रखा था, अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने इस देश में बड़ा काम किया। लेकिन आज जितने लोग हैं सबको गायब करके केवल इस देश में 2 ही लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लीजिए, चाहे राम और शिव कह लीजिए, वो एक है मोदी जी और एक है अमित शाह। ये 2 के अलावा इस देश में और कोई नहीं है। इन 2 लोगों से ही नाराजगी, इन 2 लोगों ने ही षड्यंत्र किया है। और हम लोग किसी जाति, अपने जाति के खिलाफ, मतलब हमारे जात का है तो उसका हम प्रचार कर रहे हैं, दूसरे जात का है तो उसका साथ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। बीजेपी से नाराजगी है और बीजेपी से नाराजगी रहेगी, क्योंकि अब की बार जिस तरीके से इन्होंने क्षत्रियों के साथ षड्यंत्र किया है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जाकर के उनको बता रहे हैं कि बीजेपी हमारे साथ षड्यंत्र कर रही, क्या कर रही है? इतिहास चोरी कर रही है। इतिहास चोरी हमारे सारे, चाहे सुहेलदेव बैस हो, चाहे मेयर प्रतिहार हो, चाहे बनाफर अलाउद्दीन हो, सबकर जात बदले का काम जो है बीजेपी करत है। ये बदले जो है बीजेपी का विरोध हो। दूसरा जो हमारा विरोध है, वो विरोध है कि ईडब्ल्यूएस में आरक्षण, कि सबके जो है आरक्षण देला, जो है कोनो शर्त ना। लेकिन अगर तू जो है ठकुरे पंडित के भूमिहारन के अगर आरक्षण देला, 10% देला, तुम्हें झुंझुना बजा के देला, का दे देला कला कि जेकरे पास 5 एकड़ जमीन रही, वो जो है ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में ना आई। जेकरे पास 8 लाख रुपए की इनकम रही, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में ना आई। जे 1000 वर्ग मीटर में मकान रही, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में ना आई। हम अमितेश जी पूछल चाहते हैं कि किसान आपको जो है चंदौली के रहे वाला हुआ, 5 एकड़ जमीन में
का 8 लाख रुपए की इनकम होला? चाहे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कौनो सब्जी के खेती कहला 5 एकड़ में जमीन में ना होला, 8 लाख का इनकम ना होला। ये इनकर जो ना नीति आयोग भी कहते, लेकिन इस सरकार जो ना एक झुंझुना पकड़वा करके कि किसी तरह से सवर्णों के बच्चे इसका फायदा न ले पाए। तो पूरा का पूरा जो प्लान है ये सवर्णों के खिलाफ है, इसलिए हमन जो ना इनके एकदम खिलाफ है, अपने हक और अधिकार की बात करती है, लगातार आवाज उठाती जा, लेकिन मोदी सरकार के कान में जू ना रेंगा था। तो क्षेत्र में जाके सबके बताओ। जी जी, बोले बोले, एक बात पूरा कर लीजिए। क्षेत्र में हमन जाके सबके बताओ तो ये कि भैया हो देखा, हमन कमल के खिला खिला के बहुत बड़ के देनी जा, कमल जब बड़ हो गल तो हमन के काटा था, डसा था, हमन के जिंदगी बर्बाद करत था। ऐसे जो ना अब की बार कमल की फूल हमारी भूल वाली नीति पे चला, अपने हक और अधिकार बदे लड़ा, और पूरा माहौल बनल है, पूरा माहौल बनल है। अब की बार देखिए जो 400 पार का नारा है, ये 300 के नीचे रह जाइए और इनका अहंकार भी टूट जाए। ठीक है राकेश जी, एक बात उठल रहा कि कल चर्चा होत रहा, चूंकि कल हम लोगन जुड़ल रही और अब कागे से ना जुड़ पायल, ओकरे बाद कई लोगन से बातचीत होत रहा, तो उन लोगों ने कहना रहा कि ये लोगन सेलेक्टिव विरोध करत हुवन, सेलेक्टिव जगह पे विरोध करिए, देख लिया बनारस में न करिए। हम कल ऐसा बात तो नहीं हो, कहे कि उन लोगों तो खुल के जो करणी सेना खुल के जो बा मोदी जी और शाह जी का नाम लेत हो, तो का बनारस में भी, काशी में भी विरोध हुई? देखा, काशी में हर जगह बीजेपी का विरोध है, बीजेपी का विरोध होता है, कोनो व्यक्ति विशेष का ना विरोध है। चंदौली गए रही तो चंदौली में कसरतपुर ठाकुरवा तो जो लगा था पंडित जी के खिलाफ हो गई कि ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण कह देना, मतलब वहां हम गए रही तो कुछ लोग कहते ना कि कुल ठाकुर जो ना, अभी भदोही में भी चुनाव होता है, भदोही में ललितेश त्रिपाठी जी जो है, ललितेश त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ईडी गठबंधन से लड़ते हो चुनाव। वहां के जितना ब्राह्मण हो, जो हमारे पास रिपोर्ट हमन का, जितना ब्राह्मण हो कुल जो देते हो उनके वोट देते हो, तो जो जातिवाद होगा? मतलब वहां भी तो बीजेपी को वोट करेगी चाहिए, वहां के जितना ब्राह्मण समाज है बीजेपी को वोट करे, अगर बीजेपी भक्त था तो एजा हमके तू लोग गरियावत हुआ कि तू तो जो चल गया वीरेंद्र सिंह के साथ है, अब वही जा तुझे कुल जनी वोट देबा। तो ये देखे, ये नेरेटिव सेट के लिए वो कुल बीजेपी का IT सेल वाले नेरेटिव सेट के हमन के लड़ाओ तो, लेकिन अब सुन ला ये ठाकुरे पंडित से लड़ेंगे तो हमन ना लड़ेंगे, ये अहिर से लड़ेंगे है तो ना लड़ेंगे, कोयरी कुहार से लड़ेंगे ना लड़ेंगे, चमार समाज से और फलाने समाज से लड़े ना, इनके बात में ना हो जाए कि मुगल वाली नीति अपनाए के हमन के हर बिरादरी से लड़ा दे, हर बिरादरी से कि चला इनकर उनकर इनसे उनसे लड़ा, आपस में लड़के मर जा, हमन राज कर दे। अब हमन हर बिरादरी 36 कौम के लोग समझदार हो गए, और ठाकुरन के हम स्पेशल कहते हैं कि भैया हो, अगर तुमको के उकसावत हो उकसा मत, पहले सोचा समझा देखा, इन्हन का काम लड़ाओ के, ऐसे लड़े की जरूरत ना। अब सारा समाज जो होशियार हो गया। अब देखिए कि जो बीजेपी के जो कोर वोट है वो तो नाराज है, ओकरे बाद जो दूसर समाज भी जो ना वो नाराज कहत का, जो पढ़ल लिखल लड़कवा हो सब दूसरे समाज के OBC SC समाज का कहत हो कि भैया ये जो ना कहत हो बार बार मोदी जी चिल्ला करके 80 करोड़ देशवासियों को मैं जो है फ्री में राशन देता हूँ। बड़ा गर्व से कहने लगे, बड़ा गर्व से मुट्ठी ऐसे बांध के भारत माता की जय ऐसे कह के जो कहने, अरे 80 करोड़ तो शर्म ना होता कि 80 करोड़ लोगों के तू जो फ्री में राशन देता हुआ, 80 करोड़ लोगों के घर में रोजगार था, सम्मान स्वाभिमान से जी अपन कमा खा, देश वहां आगे बढ़ा। राकेश जी, वो सब मुद्दा पे भी आगे बात करल जाए, कहे कि कई कमेंट भी आ गए, बहुत लोग जुड़ल हुआ और लगातार कमेंट भी आवत हो। दर्शक तनी उन लोगों के नाम ले लेंगे, लोग जुड़ल हुआ, आनंद पाठक जी, रिंकू सिंह जी, IAS शशि प्रकाश सिंह जी, शरद जी, आलोक कुमार सिंह जी, अमित सिंह जी, विकास सिंह जी, और भी तमाम, रेखा चौरसिया, आकाश सिंह जी, तमाम लोग जुड़ा लोगों, प्रमोद सिंह जी, आप सब लोगों का स्वागत है। और दर्शकों से निहोरा है, एक विनती है कि आपन खबरिया के फेसबुक ये कार्यक्रम एक साथ 3 जगह लाइव स्ट्रीम होता, आपन खबरिया के यूट्यूब चैनल पे, आपन खबरिया के फेसबुक पेज पे, और आपन खबरिया के ट्विटर पे यानी एक्स हैंडल पे लाइव स्ट्रीमिंग होता है। जहाँ जौन भी बोलिए राकेश जी उस सीधे दर्शकों से बात जाए, कहे कि हमार मानल होला कि प्लेटफॉर्म आपका, आपन खबरिया आपका, एजा जेकर भी जौन भी बात हो उस सीधे आए और दर्शक तक, सीधे समाज का बात समाज तक जाए। नियोराबा की आपन खबरिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जा, लाइक कर लें जा, और हो सके शेयर भी करी जा। कार्यक्रम पसंद आवत हो तो कहे कि एजा बिना लाग लपेट के कोनो बात होले। राकेश जी, एक चीज और जानना चाहती है, जैसे अभी आप बात कैला ललतेश जी का, आप लोगों प्रचार करे गईला यहाँ चंदौली में,
वो ठीक। तो बाकी जगह भी का प्रचार करे जात हुआ बीजेपी के विरोध में, भदोही, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, मतलब बाकी जगह जात हुआ जा कि ना, ये हम जानना चाहते। देखा अमितेश जी, हम हर जगह पूरे भारत में जहां भी हमारा संगठन 22 स्टेट में हमारा संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना 22 स्टेट में मजबूत संगठन, जहां गांव गांव तक है, वहां तक हम बता दें कि हर जगह भाजपा का विरोध होता है। हर जगह जहां जहां हमारे जिला अध्यक्ष हुआ, ब्लॉक अध्यक्ष हुआ, हर जगह अपने अपने स्तर से तो अपन जो काम करत हुआ और प्रचार करत हुआ, बतावत हुआ, अपने समाज में जात हुआ, दूसरे समाज में भी जात हुआ कि भैया बीजेपी वाले जो हमन के साथ अत्याचार करत हुआ, हमन के हर क्षेत्र में कमजोर करत हुआ। ऐसा नहीं स्थिति है, सोचा लोग क्या करवा, इनके साथ रहबा, इनके साथ रह के तो फायदा है कि नुकसान है। तो हर जगह हम लोग हमन जात ही और ये ना देखत दिया कि के प्रत्याशी ना, उसे ना मतलब कि यहाँ पे महेंद्र पांडे जी हुआ, वहां पे जो फलाने हुआ, ऐसे कोनो मतलब ना। बीजेपी का विरोध होता और विरोध होता मोदी जी और अमित शाह जी का। हम आपके स्पष्ट शब्दों में बता दें कि यह दो लोग मालिक हुआ, और जब देश का जो राजा है, तो राजा के सामने तुम अपनी बात रखेंगे ना, प्रजा कहाँ बात रखेगा? हम लोग तो प्रजा है, तो अपनी बात किस कहाँ रखेंगे, अपना विरोध कहाँ बताएंगे? अगर मोदी जी एक शब्द बोल देता है कि जो ना हमारे मित्र पुरुषोत्तम जो रूपाला हुआ, ये गलत बोले हुआ, ये गलत बोलना जो ना ये क्षत्रियन बदे बहुत गलत बोले, उनके बहन बतारी बदे बहुत गलत बोले हुआ। अगर एक बार बोल देता है तो बात शायद खत्म हो जाती है, चला ठीक है, देश का प्रधानमंत्री हुआ, उनके जब ये बात महसूस होगा था तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनका जुबान एकदम बिल्कुल सीएम है। ये बदे कि मतलब कि जो ना उनके वजह से ही बोलना, भाई तो के 25-30 करोड़ ठकुरे से मतलब तो के हो ना, एक मतलब यह बात है। दूसरी बात अगर ये बोल देता है कि जो ना चला EWS का जो श्रेणी है, जो उनको लड़का हुआ, यो जो ना 18 से 22 साल में तो के पुलिस के भर्ती में तो बुढ़ा कह देता हुआ 18 से 22 साल में, दूसरे के तू 18 से 28 देता हुआ, 29 देता हुआ, फिर नौकरी तक कोनो दिक्कत ना। ओहो को देख शब्द बोल देता, कहता कि जैसे आरक्षण सबके मिला था, जो BP सिंह दिले रहा ना, और सबके देता हुआ वही तेरे आरक्षण जब 10% है तो उनमें कौन शर्त का बात है? आरक्षण का मतलब आरक्षण, जब उसमें कोई अगले में कोई कैटेगरी नहीं है तो यहाँ कहे के देता हुआ? ये जो लालीपाप दिले हुआ एक शब्द बोल देता, हम जो आंदोलन के लिए, हम प्रधानमंत्री कार्यालय के घेराव के लिए बनारस में, हम लखनऊ घेराव के लिए, पूरे प्रदेश में हमारे जो संगठन काम कर रहे थे पर आवाज उठाया था। सबर समाज चलेगा रोड पे आकर के रोवत हुआ, उनके साथ दिक्कत है कोरोना में, तुम भर्ती ना निकलना, लेका को ओवर एज होगी ना, तुम्हें तो उनका दोस्त हो ना, तो उनके 2-3 साल उम्र में छूट था। लेकिन एक शब्द भी, इतना ट्वीट किया गया, इतना फेसबुक पर चला, उसके बाद जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पूरे देश के लड़के, मुखर्जी नगर आप दिल्ली जाए तो वहां पे सारे लड़के जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री के ना आंसू निकला था, न इनके दिल में जरा सा भी जगह हो। तो कहे का मतलब है कि पूरी नाराजगी है। अमितेश जी आप देखिएगा, इस बार की जो वो चुनाव जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, जो भी कुछ हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन हम एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अब की बार समझ में आ जाए कि सवर्ण समाज कैसे नाराज है और भी समाज कैसे नाराज। मतलब बात अब मान सम्मान स्वाभिमान का आ चुकल है। देखिए, बात मान सम्मान स्वाभिमान की, बात मान सम्मान स्वाभिमान पर जब आई, चाहे वो मोदी जी होखा और चाहे कौनो तोप जी होखा, ओकरे बदे छतरी हमेशा लड़ल है। जे जोने भाषा में बात करी उसे वही भाषा में बात करे, जे के चाटुकर्ता करे के है, नेता विधायक मंत्री टेंडर लेवे जाए के अपन टेंडर लेत रहे, जो ठाकुर बाबू साहब लोगों के लेवे के है, चाहे केहू के वो लेत रहे। करणी सेना ना ले, करणी सेना को किसी से भय नहीं है। करणी सेना तोहरे साथे रहे, भाजपा के साथे, तो खुल के रहे। आज भाजपा के विरोध ये बदे होता है कि तू हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचले हुआ, तो हमन के बताई बहन के गरियावत है ओके, तू कुछ कहते ना हुआ, ये रुपलवा का ये कौन चीज है? अब बैठा था आमने सामने, वो खुल करके गाली दे रहा है। जब हम ही कहते हैं कि जो है यहाँ पर दयाशंकर सिंह टिप्पणी कहले तोहरे पार्टी में कुल जानी चल गिला लोग प्रचार करे उनका। दयाशंकर सिंह जी जब टिप्पणी कहला मायावती जी के ऊपर, तो कुल जानी चल गिने प्रचार करे, जितना बड़ नेता रहना डिबेट में आ गिला लोग। आई जो ना जब अब की बात उपाला तो हर मित्र जो ना ठाकुर के भाई बहन के जो ना उल्टा सीधा बोलना, हमन के इतिहास पर उंगली उठाना, तो भाजपा के को नेता ना बैनर डंडा लेके लो, एक शब्द ना बोलो हुआ लोग, मतलब तुहार माई बहन अलग, हमार माई बहन अलग। तो जब माने सम्मान स्वाभिमान ना बची तो तोहरे साथे के रही? अरे तू हमके टेंडर ना दा कोनो बात ना, तू हमारे साथ कोनो काम ना करा कोनो बात ना, तू चाहत हुआ कि हम भूखे मर जा बेरोजगार होके, वो ठीक है, तो जैसे इच्छा तू कहला, कोनो दिक्कत ना। लेकिन माई बहन के ऊपर जब बात आई ना, भैया अमितेश भैया तो के बर्दाश्त न कर जी, मोदी जी होखा और चाहे कौनो जी होखा, कौनो फर्क ना पड़ा, तो के इच्छा गोली चलवा दिया, जान मरवा दिया, कौनो फर्क ना पड़ा।
यहाँ डरे वाला ना, यहाँ सीना चौड़ा करके बैठे वाला मन जा, अमन संविधान के माने वाला लोग हैं, यही से चुप है जा। अगर संविधान के ना माने वाले ना तो रूपाला का गर्दन कहीं और लटका, काट के गर्दनिया चढ़ा दीजिए काली माई तक। लेकिन चुप है जा कि संविधान के माने वाला है जा, यही से चुप है जा। अंदर से बहुत दर्द है, अंदर से बहुत गुस्सा है। ओके जो ना, ये भाषा से आप मत समझा, अंदर से इतना गुस्सा है कि आप कल्पना नहीं कर सकता। जैसे अपने माई बहन की बेटी है सामने से सुना बर्दाश्त करला, वो तरह का गुस्सा इतना भरल है। अगर जौन ठाकुर जाके वोट मार दे कमल के फूल ना, तो निश्चित है कि ठाकुर ना हुई। ये हम यहाँ से करते हैं जी। वह चीज हम अभी प्रश्न करे जाते हैं, कुछ ठाकुर हमारे जनता हुआ समाज में सब लोग हो तो मित्र भी होवन, तो एक दूसरे से बात हो तो हंसी में टाल दिला। हम कहली यार इतना गंदा गाली देलन हूँ अभी एजा दिया है लो, मतलब सुन के शर्म, मतलब शर्मिंदा का बतावल जाओ कि चलावा लायक नहीं रहा कि हम चला सकी। हमके भेजले रहने जाने चलाए बदे, हम कहली पागल है हम चलाइयो के, मतलब ई तो एफआईआर होके जेल जाए वाला काम हो के, तो ये चलावा वाली चीज है। सीधे भैया जो है पुरुषोत्तम रूपाला पर पहला सबसे पहले केस हो के चाहते मुकदमा दर्ज हो, जैसे दयाशंकर को कहा मुकदमा दर्ज करते, यही पार्टी बीजेपी के लोग जो है मुकदमा दर्ज कराते, उसको जेल भेजते, तुरंत एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन घमंड में अहंकार में चूर है लोग, ये हिटलर की तरह अहंकार में है कि नहीं हम तो भगवान हो गए हैं, हमके का दिक्कत है, हमारे नाम पर तो जो ना पूरा देश में चला था, हर मिशन चला था। स्कूल में चल जा तो खाली मोदी जी का मिशन, आप कोनो विभाग में स्वास्थ्य विभाग में चल जा मोदी मिशन फलाना मिशन, खाली हर आप बता दें तेज भैया। राज्य कर्मचारी जो हुआ ना, सेंट्रल वाले के तो बहुत ज्यादा ना बता सके, लेकिन जितना राज्य कर्मचारी हो सरकारी नौकरी में उन्होंने के बना दिले हो, कुल जानता का उन्होंने के बना देना शक्तिमान। शक्तिमान अब एक काम के लिए फिर उड़ा के दूसरी जगह शक्तिमान, मतलब ओके बंदर बना दिले हो, बानर। अगर तुम्हार काम ही है तू काम छोड़ के दूसरा तीसरा काम करा, बानर बना दिले हो। सारे लोग दिन भर खाली मोदी जी की मिशन, मोदी जी की मिशन, मोदी जी के पूरा भी भगवा 1 साल से लगा हुआ, 1 साल से खाली यह मिशन। देखकर पहले तो ना महादेव की पूजा बंद कर दो, या मोदी जी की पूजा करे शुरू करो जाओ। अब तो कहा दिले हमन के हम अवतारी है। हाँ तो अवतार हुआ तो आवन है, यही बगले जिला है तो कहते आजमगढ़ से लड़ जाए, मैनपुरी से लड़ जाए, 80 उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट कहीं से हम जहां से बता सकते लड़ जाए, देखा भगवान के कितना लोग वोट देते हुए। नहीं तो ये बतिया तो वो कहिए ना कि आप लोगों ने हवा देखा ला, हम तो काशिया से लड़ा थी, गुजरात से काशी से लड़ा थी, आप लोग देखा ला। देखा काशी से जो चुनाव लड़त हो ना तेज भैया, ये काशी से चुनाव एक बदे लड़त हो कि यहाँ पे पूरा बीजेपी को वोट है, समझत हो ना। ये बूथ पर जा करके कमल के फूल के धीरे धीरे करके बड़ा करके इतना बड़ा खिलाड़ मिलता है। आई जो विद्रोह है ना, जैसे वह वाली बात है, भाजपा का वोट खाली ठकुरे ना हो, पंडित जी भी लोग हुआ, भूमिहार भी हुआ, बनिया भी हुआ, और भी बिरादरी के लोग हुआ, इस सर्व सामान्य 36 कौम में लोग हुआ जो ना बीजेपी को वोट देवे ना। लेकिन 36 कौम के लोग जो ना अभी धीरे धीरे समझत हुआ, ये जो ना करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी हुआ, क्षत्रिय समाज के हुआ, तो खाली क्षत्रियन के माई बहन के गाड़ी दिले हुआ क्यों, समझत हुआ ना, तो हमसे क्या मतलब है। लेकिन जब उनके भी माई बहन के गरिया दे तो वो छिटपुट हो जाइए। लेकिन अब धीरे धीरे समझे लगना कि नहीं, अगर केहू की माई बहन की कुल गरिया देते हो से अब कुछ ना बोलत हो तो कल हमानो के गरिया। एक मीटिंग चलत है, एक पंचायत चलत है पूरे बनारस में, हम आपको बता दें कि करे के कहा था, आप देख लिए ये जो 10 लाख पार का नारा है ना, ये 10 लाख पार अगर पार करा दिए तो ये जोन कहिए तो मान जाओ।